हेलो स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे ईथर की रासायनिक अपक्रियाएं। आज आप सेकंड टॉपिक इसमें पढ़ेंगे ईथर की अपक्रियाएं, ईथरीय ऑक्सीजन की क्रियाएं। आज आप पढ़ेंगे ईथरीय ऑक्सीजन की क्रियाएं, रिएक्शन ऑफ इथरनल ऑक्सीजन। भी जो यहाँ पर ओ होता है, भाई यहाँ पे लोन पेयर होता है। अब इसकी रिएक्शन आप और केवल ईथरीय ऑक्सीजन की रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है, अभी मैंने दिखाया कि लोन पेयर होते हैं। ये दो लोन पेयर होते हैं। एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण लुईस क्षारकों के समान व्यवहार करते हैं। जो लुईस क्षार होते हैं उनके समान व्यवहार करते हैं, अतः ये निम्नवत उपसंयोजी आबांध बना सकते हैं। नंबर 1, ऑक्सोनियम लवणों का निर्माण, सांद्र अम्लों की क्रिया। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। तो ईथर ठंडे सांद्र अकार्बनिक अम्लों से, किससे? अकार्बनिक अम्लों से क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं, क्योंकि ईथर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण लुईस क्षारकों के समान व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा। भाई ये ईथर है, ईथर की रिएक्शन, तो यहाँ से ईथर ये क्या हो जाएगा, H और ये HSO4। अब यहाँ पे ये ब्रेक होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये लोन पेयर इसके पास चला जाएगा। लोन पेयर जैसे ही इसके पास चला जाएगा, यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इससे ये H जुड़ गया। तो यहाँ पर देखो बेटा R सिंगल बॉन्ड, O फिर R और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स बना लिया और इस कॉम्प्लेक्स से ये इसका नेगेटिव पार्ट जो बना था वो जुड़ जाएगा HSO4 माइनस। तो आपका बड़े आराम से ये बन गया डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है? डाई एल्किल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ पर R के प्लेस पे C2H5 ले लें तो यहाँ पर C2H5 आएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो अब क्या बन गया, डाई एथिल ऑक्सीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट बेटा जब HCl से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखो बॉन्ड फिशन होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है इसका, भाई यहाँ से ये जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव ये निगेटिव पार्ट जो है वो इसके साथ आ जाएगा, आयन बना लेगा। तो आपका क्या बन गया, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में उपसह संयोजन संकुलों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्या है, लुईस क्षार होने के कारण, क्या है, लुईस क्षार होने के कारण ईथर लुईस अम्लों BF3। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो लुईस अम्लों BF3, AlCl3 और RMgX से क्रिया करके उपसंयोजन संकुल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा ये सीधे सीधे जैसे R2O है ईथर, अब इसका लोन पेयर डिफिशिएंट कौन होता है, इसमें B डिफिशिएंट है, इसका लोन पेयर इसको डोनेट हो जाता है। तो यहाँ जब डोनेट हो जाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है,
इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजी बॉन्ड, उपसह संयोजी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको चले जाते हैं, तो R2OBF3। इसी प्रकार जब इससे कराएंगे RMgX से, तो यहाँ Mg डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसके लोन पेयर, भाई इसमें 2 लिया है तो एक इसको और एक इसको, तो यहाँ पर चला जाएगा। तो इस प्रकार ये उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। तो इस अभिक्रिया के कारण ईथरों को ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों के विलायकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वैसा ही है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है इससे Mg से जुड़ जाएंगे, 2 हैं तो 2 जुड़ जाएंगे Mg से, ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया RMg जुड़ा ही था। तो ये ग्रिग्नार्ड इथेरेट बन गया। क्या बना? ग्रिग्नार्ड इथेरेट। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इससे पहले वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है।